देखिए, मेरे लिए, इस फिल्म के लिए और पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए रेड सी जैसा फेस्टिवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फिल्म जो हमने बनाई थी, ये बनाई ही पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए थी। ये फिल्म, हम 6 साल से इस फिल्म पे काम कर रहे थे, 2017 से। और इसकी डायरेक्टर, राइटर इरम परवीन बिलाल और मैंने इस प्रोजेक्ट पे 2017 पे काम शुरू किया था। डेवलपमेंट में ये प्रोजेक्ट था, 2018 में लोकार्नो में सिलेक्ट हुआ, ओपन डोर्स में। 2019 में सिने फंदासियों कैन फिल्म फेस्टिवल में सिलेक्ट हुआ। इसको केप की ग्रांट मिली, छोटी सी, बहुत छोटी सी। और उसके बाद 2022 में एशियन प्रोजेक्ट मार्केट बुसान में सिलेक्ट हुआ। और 2022 के एंड में हमने इसकी शूट, प्रिंसिपल फोटोग्राफी शुरू की। रेड सी जैसा फेस्टिवल जो कि बहुत नया है, वहाँ पर जाने का रीज़न ये है कि वो हमारे रीजन का फेस्टिवल है। और हमारा रीजन और सऊदी अरेबिया जो हमारी उनसे ताल्लुकात है, और वो फेस्टिवल बड़ा बनाना चाह रहे हैं। आज से चंद सालों में, जैसे कि मोहम्मद बिन सलमान ने भी कई बार इंटरव्यू में कहा कि वो मिडिल ईस्ट को यूरोप देखना चाहता है। सो जब तक हम और हमारे मुल्क जैसे भी वहाँ वर्ल्ड प्रीमियर नहीं करेंगे, तो फिर वो फेस्टिवल को भी आगे बढ़ना है, आगे जाना है। और अगर वहाँ पर अच्छा कंटेंट, अच्छी फिल्में और वर्ल्ड प्रीमियर के साथ जाएंगी, तो उसका लेवल भी डिफरेंट होगा और हमारा लेवल भी डिफरेंट होगा। हो सकता है कल वो इतना बड़ा फेस्टिवल बन जाए जहां पर हर एक जाना चाहे। आज हम वहां जरूर जाना चाहते हैं, और हम अपनी वर्ल्ड फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर वहां कर रहे हैं। ये कंदील बलोच की जिंदगी से मुतासर नहीं है, ये एक फिक्शन फिल्म है। ये कंदील जैसे तमाम मर्द और औरत, मैं सिर्फ औरत नहीं कहूंगा, हर एक जो कंदील की तरह या उस तरह के लोग, यानी आप कहें मिसफिट्स, जिनको एक आम जो है उसमें एक्सेप्ट नहीं किया जाता किसी वजह से, क्योंकि या तो हम कंजर्वेटिव हैं उस वजह से, या कोई और रीजन है, या वो जो ऐसे शख्स होते हैं वो ज्यादा वोकल होते हैं, या वो सच बोलना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजन है। तो ये फिल्म उन तमाम लोगों के ऊपर है, और एक कंदील को एक ट्रिब्यूट है।